व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे एक स्पाई सॉफ्टवेयर के हवाले से, पेगासस, जो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने लिया इज़राइल से। और मतलब वहाँ के जो अपोज़िशन है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ और वहाँ की अवाम की इससे सर्विलेंस होती है। इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि चाइना के हवाले से तो हमने बड़ा क्लियर कट सुना है, बल्कि अब पूरी दुनिया इस बात पे एग्री है कि चाइना में ये चीज़ होती है। और इज़राइल का भी पूछेंगे कि इज़राइल में भी ये चीज़ हो रही है, और क्या इंडिया में पॉसिबल है? मतलब एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, यकीनन 1.35 करोड़ की, जो है 1.35 बिलियन की पॉपुलेशन रहती है। तो क्या ये बात सच है, या वैसे ही अपोज़िशन ने इसको यूज़ करने के लिए ये कोई मतलब ड्रामा रचाया है? इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इन सारी चीज़ों के लिए मुझे जॉइन किया हुआ है पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, सुमित पीर जी ने। थैंक यू सुमित भाई फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, एक चीज़, एक तो पहले ये सॉफ्टवेयर के हवाले से मुझे बता दें कि, और हमारे व्यूअर्स को भी शायद मेरी तरह बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हो सकता है बहुत सारों को पता भी हो। क्या मतलब है क्या? क्या स्टोरी है? है भी कि नहीं है? क्या वो थोड़ा-सा आप बताएँ, फिर आगे जाके इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए फ़खर भाई, ये आपने अच्छा मुद्दा चुना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सियासी डिस्कशनों में हुँ। टेक्निकल डिबेट डिस्कशन रह जाते हैं और काफ़ी लोग अब यार कहाँ कितना पढ़े, कहाँ-कहाँ से पढ़े, और मतलब फिर अब देखिए क्या है, देखिए हमारे पास जो आजकल जो वॉरफेयर है, इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। जी। हाउ कैन आई हैक इनटू योर नेटवर्क एंड गेट द इन्फॉर्मेशन और डिसरप्ट योर नेटवर्क, क्योंकि अगर आप कमांड कंट्रोल देखिए, सारा नेटवर्क सेंट्रिक है। अगर बिल्कुल। मैं आपके कमांड कंट्रोल को डाउन कर लूँ, आपके पावर ग्रिड्स को डाउन कर लूँ, आपके मिसाइल सिस्टम को डाउन कर लूँ, आपके जीपीएस हुँ। को डाउन कर लूँ, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई कैन यस। विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। ये एग्ज़ैक्टली। शिंजू का भी डॉक्ट्रिन है, हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। ऑलराइट। अब क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंस वॉर में बढ़ गई। अगर आज वर्ल्ड वॉर 1-2 की बात करें, वो ऐसे 303 टाइप बंदूकें थी और बंदे लड़ते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। सामने उससे पहले तलवारें थी, उससे पहले बंदूक भी नहीं थी। एग्ज़ैक्टली। तलवार और भाले थे। अब क्या हो गया, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आ गई। हुँ, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई। हुँ। अब आजकल जो टेररिस्ट है या जो विदेशी शक्तियाँ जो होस्टाइल जी, कंट्री है, जी। दे हैव एक्सेस टू समथिंग कॉल्ड डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ ट्रैक नहीं होता। हुँ, मतलब जहाँ हैकर्स, दुनिया के जितने भी ये सारे नोटोरियस क्रिमिनल्स, ये डार्क वेब पे रहते हैं। जी। डार्क वेब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, जिसकी आईपी एड्रेस, जिसकी स्कीमिंग सब कुछ अलग है, नथिंग कैन बी ट्रैक्ड। राइट। डार्क वेब में आप डाल लीजिए क्रिप्टो, व्हिच इज़ अ हुँ, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। और यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो ओपन सोर्स कोड है। आपका अपना हुँ। क्रिप्टो बना सकते हैं, क्रिप्टो खरीदने की ज़रूरत नहीं, लोग पता नहीं खरीदते क्यों हैं। मैं चाहूँ तो कल सुमित पीर कॉइन बना लो, फक्कर यूसुफज़ई कॉइन बना दो, कुछ कॉइन हो, ये ओपन सोर्स है। राइट, राइट। 4200 4200 तरह की क्रिप्टो करेंसीज़ अभी दुनिया में चल रही है, और कितनी आ जाए, क्रिप्टो को कोई बैंक, कोई सॉवरेन फंड गारंटी नहीं करता। इवन राइट। एक एक कॉइन है डॉज कॉइन। जी। डॉज कॉइन 2 इंजीनियरों ने हँसी मज़ाक में बना ली। जब हुँ। $500 मिलियन आ गए उसके नाम पे, उन्होंने कहा यार यही कर लो, छोड़ो, नौकरी छोड़ दो। तो ये सही। अब ये क्रिप्टो जब ये डार्क वेब पे आती है, ये एक लीथल फोर्स बन जाता है। हुँ, ना आप बंदे को ट्रैक कर रहे हो, ना आज पैसा ट्रैक कर रहे हो। दुनिया में काफ़ी चीज़ें आप कैसे ट्रैक करते हो? ट्रैक द मनी। पैसा दिख गया, बंदे पता लग जाते हैं। यहाँ ना बंदा पता लगता, ना पैसे पता लगते। हुँ, अब जो अगर आपको अपने देश की सुरक्षा करनी है, आपको टेररिस्ट अटैक्स प्रिवेंट करने हैं, हुँ। तो यू नीड सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर मच अबव दैट। ओके। नहीं, ये पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। पेगासस एनएसओ का सॉफ्टवेयर, एनएसओ इज़ एन इज़राइल बेस्ड कंपनी। एनएसओ केवल गवर्नमेंट्स को बेचती है। एनएसओ किसी प्राइवेट पार्टी एंटिटी किसी को नहीं, जैसे गवर्नमेंट हुँ, को ही बेचती है, हुँ, और हुँ, उसमें वो लगते हैं। ऐसे कई सारी कंपनियां यूएस में भी जो केवल गवर्नमेंट्स को चीजें बेचती है। हुँ, हुँ। अब जो हमारे पास जो मोस्टली टेक्नोलॉजीज है मोबाइल में, मोबाइल की अगर बात करूं, आईओएस है, एंड्रॉइड है, ये दो बड़ी टेक्नोलॉजी। यस, बिल्कुल। और एप्पल कहता है, गूगल कहता है जी बहुत प्रोटेक्टेड है, बस सच्चाई है, पेगासस कैन गेट इनटू एनीथिंग। आपके लैपटॉप में, इवन पेगासस में ये कैपेबिलिटी, अगर मैं फोन ऑफ कर दूं तो मेरे फोन को ऑफ करेगा। अगर मैंने भी कैमरा ऑफ करके मेरे फोन को बिना छुए कैमरा ऑन कर देगा, हुँ, उसकी इमेज कैद कर देगा। पेगासस इज इमेंस पॉसिबिलिटीज। पर जो आजकल का वॉरफेयर हो गया, जो आजकल की चीजें होगी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ऐसी हुँ, चीजें भी हो रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी। हुँ, 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 आज तक 10 कंट्रियों को पेगासस बेच चुका है। हुँ। पीछे पेगासस को लेके काफी बवाल भी मचा था, तो इजराइल गवर्नमेंट ने उनका ऑडिट भी कराया।
हुँ, और उनके जो पेगासस के फाउंडर हैं, सीईओ, उन्होंने कहा, "ये बहुत अच्छी बात है, आप आइए ऑडिट कराइए।" हुँ, पेगासस इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट टूल, टेक्निकली स्पीकिंग इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, उसमें कोई दो हुँ, राय नहीं है। हुँ, अब क्या होता है कि इंडिया ने ऑफिशियली एनएसओ से पेगासस नहीं लिए। राइट। जो अपोजिशन का जो कहना है, वो कह रहे हैं जी एक डील हुई थी इज़राइल के साथ $2 बिलियन की, उसमें पेगासस हाँ, पार्ट ऑफ दैट। अब पेगासस इज़ अ लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर। देखिए कोई अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है नहीं और बहुत महँगा सॉफ्टवेयर होगा, ज़ाहिर-सी बात है, कि जो मतलब आप खुद ही लगाइए कितना महँगा होगा ये। बिल्कुल, नो डाउट। आप बताइए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसकी आप एक 1.35 बिलियन कॉपीज़ लेंगे? उसके लिए तो आपको शायद अमेरिका को गिरवी रखना पड़ेगा, चाइना के, बिल्कुल। कितना पैसा आएगा। ये संभव है नहीं। हाँ, कुछ अगर इंडिया के पास है भी, कुछ कॉपीज़ होंगी और वो स्ट्रैटेजिक चीज़ों के लिए यूज़ की जा रही है। अब हुँ, हुँ, ऑपोज़िशन के लीडर हैं, अब जब हमारा पार्लियामेंट का सेशन लगता है, उन्हें डिस्रप्शन के बहाने चाहिए होते हैं। वो ये कहते हैं, "भई, तुमने पेगासस लिया?" बोलते हैं, "हमने नहीं लिया।" कहता, "मेरा फ़ोन जी, मेरे फ़ोन पे कोई स्नूप कर रहा है।" मैंने एक डिबेट थी हुँ, नेशनल टीवी में, मैंने बात की, राहुल गांधी जी बोलते हैं, "मेरे फ़ोन पे पेगासस है।" मैंने कहा, "भाई साहब प्रूव करो।" अगर हुँ, आप कल को मैं बोल दूँ मेरे फ़ोन पे पेगासस है, आप बोल दो मेरे फ़ोन पे पेगासस, तो प्रूव करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने राइट। किया। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई। कमिटी गवर्नमेंट से बात करी, यूज़रों से बात करी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी है, सब है उसमें, कि भाई अगर पेगासस है या नहीं है मुझे नहीं पता, ऑफिशियल इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना हुँ, कम्युनिकेशन है ना कुछ। हुँ, बट अब मसला पेगासस क्यों नहीं है? पेगासस इसलिए मैं आपको इतनी भूमिका समझा रहा था, पेगासस इज़ अ जी, जी। प्रिंसिपल, इट्स अ मस्ट टू हैव। अब देखिए जो एल चैपो पकड़ा गया था मेक्सिको हुँ, में, उसको कैसे पकड़ा गया? पेगासस से। जो रशियन का सबसे बड़ा फ्लेश ट्रेड और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मार्केट चलाते थे रशियंस। हुँ, 40 कंट्रियों में उनके छोटे-बड़े हर किस्म का आदमी उनमें लगा था, जिसको कोई शक नहीं। उसको कैसे सही। ट्रैक किया गया? पेगासस से। तो पेगासस ने दुनिया में बहुत बड़े-बड़े काम किए, जो अपने आप को इनविंसिबल कहते थे, उनको हुँ, पकड़ हुँ, हुँ, करने में काम किया। अब यहाँ आती है राजनीति। अब भई अगर आप कहते हो जी मेरा फ़ोन टैप्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बना दी। हुँ, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, आप बताइए आपके पास क्या प्रूफ़ है? तो हुँ, वही वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल। मानिए मान लीजिए आप आज एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास एक रिवॉल्वर राइट, है, स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर है। उसका सही। क्या यूज़ करेगा वो? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। यही रिवॉल्वर एक चोर एक डाकू के हाथ, वो क्या करेगा? टू इंक्रीज़ द क्राइम। हाँ, AK-47 in the hand of a soldier prevents guards the country. हाँ, बिल्कुल। AK-47 in the hand of a terrorist kills innocent people. So how you cannot blame AK-47, neither can you blame Smith and Wesson. You have हुँ, to blame the intention and the use. हुँ, भाई अगर पेगासस है नहीं है मुझे नहीं पता, अगर उसका इंटेंशन और यूज आप पे स्पाई करने के लिए किया है, आप हुँ। आप प्रूफ दे दो, लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। लेकिन सुप्रीम लेकिन कोर्ट। सुनो ये एक चीज़ और है मतलब ये वाली बात करना कि प्रूव करना टेक्निकली मेरे ख़्याल में मैं तो बड़ा मतलब आईटी एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत कम मतलब मुझे इस चीज़ों की समझ है। बट ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज़ मेरा फ़ोन टेप होता है और मैं जाता हूँ कि यार ये मेरी जो बेसिक राइट्स हैं मेरे ये उसके अगेंस्ट है और मुझे अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे कहती है कि फ़खर जाके इसको प्रूफ कर दो, तो हाउ बिल्कुल। इट इज पॉसिबल कि मतलब मैं कहता हूँ कि यार कोई भी एक्स वाई जेड एजेंसी है हाँ, हाँ, सही बात एफआईए ने किया आईएसआई ने किया आईबी ने किया या किसी भी एजेंसी ने किया तो मेरे लिए तो सर ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं उसको प्रूव कर सकूं कि यार ये मेरा वो टेप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल उम्दा सवाल पूछा हमने फ़खर भाई, इसीलिए एक टेक्निकल लोगों की कमिटी बनाई गई। ठीक है। वो आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात करें, राहुल सही। गांधी जी ऐसे जो भी कोई उनसे भी बात करें, ये हम्म, टेलीकॉम ऑपरेटरों से भी बात करें। उस हम्म, कमिटी में ऐसे लोग हैं हू कैन डिटेक्ट कि ये फ़ोन टैप हो रहा हुआ था या नहीं हुआ था। ओके। अगर मेरे पास आज फ़ोन है, मेरे पास किसी सर्विस प्रोवाइडर का सिम होगा, मैं उसे हाँ। बोलूँगा लॉक दे दे, वो लॉक दे देता है। हम्म, उसमें पैकेट्स कैसे जा रहे हैं, देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजी, स्निफर है, ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ जिनको यूज़ करके पैकेट्स में डेविएशन देखा जाता है। अगर पैकेट्स में राइट। डेविएशन है, तो दे कैन कंक्लूड टेक्निकली दिस फोन इज़ बीइंग स्नूप्ड और नॉट। हम्म, और जब तक वो प्रूव नहीं होता, प्रूव इन द सेंस टेक्निकली, नॉट मेरे को प्रूव नहीं करना, इसीलिए कमिटी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बनाई राइट। गई है। वो आर कॉम्पिटेंट टू हैंडल। जैसे देखो किसी का फ़ोन, तो अब वो पेगासस से भी बात कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात कर रहे हैं, वो ऑपरेटर से भी बात करेंगे और राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे। अगर हम्म, उसके बाद प्रूव होता है जी मेरे पे स्नूपिंग हुई है, ऑब्वियसली देन देयर इज़ अ बिग केस। भाई आप मेरी हम्म, सिविल लिबर्टीज़ पे कैसे इन्फ्रिंज कर रहे हो? बट हम्म, दूसरा मुद्दा ये फ़खर भाई, अभी आप अज़्यूम, प्रिज़्यूम एंड हम्म, यू आर बिलीविंग, यू आर इट्स बेस्ड ऑन योर असम्पशन। भाई मेरा हम्म, फ़ोन, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक और आर्गुमेंट बताऊँ, 10 कंट्रियों में पेगासस है आज, ठीक है जी जी? जी। हाउ डू यू नो मिस्टर राहुल गांधी, उन 10 में से किसी ने आपका फ़ोन
स्नूप नहीं कर रखा है, टेक्निकली कर हुँ, सकते हुँ। हैं। आज चाइना कहता है उसके पास पेगासस है नहीं है, हो सकता है चाइना के पास भी हो। हाँ, बिल्कुल। हाउ डू यू नो चाइना इज़ नॉट स्नूपिंग ऑन योर फ़ोन? तो अगर या तो उनको किसी ने गलत समझा दिया कि भाई जो पेगासस अगर होगा वो इंडिया में होगा तभी तेरा फ़ोन टैप होगा। सच्चाई ये है पेगासस कहीं भी आपका फ़ोन कहीं से कहीं टैप हो सकता है या अच्छा स्नूप न एक ज़मीन भाई आखिरी सवाल इसी हवाले से मतलब मैं उनके कहीं पढ़ रहा था आप लोगों के किसी शायद न्यूज़पेपर का या किसी ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो कह रहे हैं कि जी मोदी जी ने ये मुल्क के साथ गद्दारी कर दी, ये कर दी। मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर हम बात कर लें तो ये है ये बात या मतलब क्योंकि ये बात तो मैं एज़ अ पाकिस्तानी कह रहा हूँ पाकिस्तान में शायद 90 से या इससे पहले भी ये ड्रामे बहुत ज़्यादा हुए और अब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होते। बहुत बहुत बेशुमार होते हैं सर, बेशुमार होते हैं और लोग बड़ा मतलब कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कोई मेरे ख्याल में एक तो सॉल्यूशन भी नहीं है और शायद कोई हल करना भी नहीं चाहता। लेकिन है तो ज्यादती क्योंकि ये फोन आपकी और मेरी एक पर्सनल चीज है। हाँ, अगर हम कहीं गलत यूजेज कर रहे हैं उसका मुल्क के खिलाफ या कोई और ऐसी कोई चीज कर रहे हैं तो फिर तो सही है। अदरवाइज एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मतलब किसी को क्या है कि भाई वो लाजमी कहे कि नहीं जी मैंने तो सर्वेलेंस रखनी है कि पता नहीं ये क्या कहाँ पे बात करता है कहाँ नहीं कर ये वाली चीज हाँ, मतलब कहाँ तक सच है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए, इसीलिए मैंने पहला मुद्दा उठाया, अगर हम्म, हम मास सर्वेलेंस करेंगे, वो सॉफ्टवेयर अनअफोर्डेबल ही नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि सॉफ्टवेयर में इतना स्केल है। हो सकता है वो ओके, 50 यूज़र कोई ट्रैप करता हो, आई डोंट नो द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। राइट राइट हो सकता राइट। है 50 या 100 यूज़र कोई ट्रैप कर पाता हो। अब हमें ये कहीं ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इट कैन टैप 1.35 बिलियन फ़ोन्स, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सॉफ्टवेयर में एक चीज़ होती है स्केलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर एट वन यूज़, वन लोड बिहेव्स लाइक दिस। जब आप लोड बनाओ, इट माइट क्रैश और इट माइट बिहेव एंटायरली समथिंग डिफरेंटली। ओके। दूसरी बात आती है, अगर ये प्रूव हो जाए आपका फ़ोन टैप हुआ है, देन यू हैव एवरी राइट टू मेक ए ह्यूमन क्राइम। बिल्कुल हक है, हम्म, आपको करना भी चाहिए। तीसरी हम्म, बात मुझे बताइए, चलिए पेगासस को साइड पे कर लेते हैं। अगर आज चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी किसी का भी फ़ोन टैप कर सकती है, आपको पता भी नहीं लगेगा मेरा फ़ोन टैप हो बिल्कुल रहा है। एग्री। और जब हम वारदात प्रिवेंट करते हैं, जब हम टेररिस्ट अटैक और होते हैं, इंटेलिजेंस आती है। जब आपने भी एक पीछे आर्टिकल पढ़ा होगा, एक लड़का था, अफ़गानिस्तान से यहाँ आया था पढ़ने के लिए, जी जिसने अभी 183 लोग नहीं उड़ाए थे और 13 यूएस मरीन्स एयरपोर्ट पे, अब जी जी काबुल जी बॉम्ब जी जी रिलीज़। जी। वो एक अच्छी फैमिली का। अमेरिकन सीआईए के जो अटैक किया था, अमेरिकन सीआईए को अटैक किया था। उसने क्या किया, वो यहाँ पढ़ने आया दिल्ली। तो उसका उसका भाई कुछ था आईसिस वगैरह, इन सब से, आईसिस खुरासान से बड़ा इन्फ्लुएंस था। सुसाइड राइट, बॉम्बर बनने की इच्छा थी, तो वो यहाँ पढ़ने आए। दिल्ली के आसपास काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहाँ उसने एडमिशन लिया फ़खर भाई, फॉर डिसगाइज़, जस्ट मतलब ना छिपने के लिए। ओके, 1 हफ्ता पहले उससे, जब उसको यहाँ कुछ वारदात करनी थी, जो उसका एजेंडा था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको पकड़ा कि कल सीआईए खुद बोल चुकी। उसको राइट, पकड़ा, उसको डिपोर्ट किया, उसको सीआईए को दिया। अब वो सीआईए ने उसको इंट्रोड्यूस किया भगराम एयरबेस पे, फिर रखा था काबुल प्रिज़न में। अब तालिबान ने आगे सबको छोड़ दिया। जी, अब जब ये बाहर आया, इसने बोला, "भाई, मेरे को फिर सुसाइड बॉम्बर बनना है।" फिर आप क्या करेगा? जो 183 अफ़गानी मरे थे काबुल एयरपोर्ट के बाहर और 13 मरीन्स मरे थे, वो बॉम्ब इसी लड़के ने लगाया था। नाम आपको मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको नाम बता दूँगा, अफ़गानी लड़का था, वेल टू डू फैमिली का था। हुँ, ये इसी लड़के ने लगा। अब जब हम वारदात प्रिवेंट करते हैं, तब तो कहते हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, हुँ, इंटेलिजेंस है। जब एक पत्ता भी हिलता है, वेयर इज़ आर्मी, वेयर इज़ पुलिस, हाँ, इंटेलिजेंस बिल्कुल, कहाँ जा रही है, कहाँ सो रही है, इतने लाखों डॉलर का, $100 बिलियन का बजट कहाँ जा रहा है? तब हुँ, यही राउत जी कहते हैं, भाई आपने इतने बड़े और संगीन अपराध लगाए, ट्रीज़न। आप बताइए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप ट्रीज़न और ट्रेटर कह सकते हैं क्या? ये आपकी हुँ, राजनीति, 5 स्टेटों में इलेक्शन है। आप देखिए, तभी कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा हो गई है। हुँ, खाता भी नहीं खोल पाती। ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो 400 साढ़े 400 सीटें तक ले चुकी है एक इलेक्शनों में, आजकल पूरा स्टेट इलेक्शन जाता है, खाता नहीं खोल पाता। इन्हें देखिए, एक होता है पॉलिटिकल टीआरपी के लिए बयान। मैं ओके, आप पे फ़खर भाई 4-5 ऐसे बातें कर दूँ, 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएँगे आपकी वीडियो के, 2 मिलियन व्यूज़। हुँ, और वो होता है पॉलिटिकल टीआरपी, जुमले कसना कि भाई टीआरपी। हाँ, एक होता है संजीदा डिस्कशन, पॉइंट सही, बाय लॉजिकल डिस्कशन। राइट, ये राइट, अगर आपको ये ट्रेटर, ट्रीज़न कह के टीआरपी बनाना है, मीडिया की सुर्खियों में, वो तो कर हुँ, लोगे। पर जो हुँ, ठीक। जनसाधारण है, तो आपको आपको कहने का मतलब है, जो 70-80 ठीक। करोड़ लोगों ने वो नुमाइंदा चुना है, वो गद्दार है और वो गद्दारी कर रहा है देश के साथ। इसका जवाब आप देंगे पॉलिटिकली। राइट बिल्कुल सही आपकी बात सही है क्योंकि इसको काफ़ी दिनों पहले मैंने ये स्टोरी पढ़ी हुई थी और मैं क्योंकि बीच में
शो नहीं कर सके थे हम लोग इसके ऊपर आज इसलिए सुमित साहब को बुलाया। उन्होंने बहुत डिटेल में मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी उस हवाले से, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।